उस परमात्मा के बारे में क्या कहा जाए, उस परमात्मा के बारे में व्यक्त क्या किया जाए। परमात्मा के बारे में अगर कुछ भी बताया जा सकता है वो कोई अनुभव नहीं होगा, वो कोई भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाने वाला विषय ना होगा। परमात्मा के बारे में अगर कुछ भी कहा जा सकता है तो वो विषयों का लोप, अनुभव का लोप, सारे दर्शन का लोप, सारे मार्गों का लोप, जहां पर सारे भाषा समाप्त हो जाते हैं, जहां पर सारी मार्ग समाप्त हो जाती है, जहां पर सारा अभिव्यक्ति विलुप्त हो जाते हैं, जहां पर पूरा सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाता है, वहां पर जाकर परमात्मा का उन्मेष घटता है। जो व्यक्ति दूर चला गया हो उसके लिए मार्ग तो है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, पर जहां पर परमात्मा उपस्थित है वहां पर तो कोई मार्ग नहीं है। इस कारण से उसको मार्ग के द्वारा व्याख्यान किया नहीं जा सकता। फिर उनको बताए कैसे, क्योंकि वहां पर तो कोई मार्ग ही नहीं है। फिर मार्ग के द्वारा परमात्मा को विश्लेषण करना मुश्किल है। भाषा के द्वारा परमात्मा पर वापस लौटा जा सकता है, परंतु परमात्मा पर जब आप वापस लौट जाए तब वहां पर कोई भाषा नहीं बचता। फिर कौन सी भाषा से परमात्मा को व्याख्यान किया जाए, कौन सी वो भाषा होगी जिसके द्वारा परमात्मा की रूप प्रकाशित किया जाए? नहीं, ऐसा कोई भाषा नहीं है। और अनुभव के द्वारा आप जब परमात्मा पर वापस आ सकते हैं, परंतु जब वापस आ जाते हैं आप परमात्मा के ऊपर, तब वहां कोई अनुभव ना बचता। फिर वो कौन सा अनुभव होगा जिसके द्वारा परमात्मा को विवृत किया जा सके? इस कारण से लाओ त्सु कहते हैं कि वहां कोई मार्ग नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई नाम नहीं जिसके द्वारा उस दाव को प्रकाशित किया जा सकता है। और दाव का अर्थ ही यही है जिसका कोई नाम नहीं, कोई स्रोत नहीं, कोई अनुभव, कोई विस्तृति, कोई उसका संज्ञा नहीं। जब भी आप किसी को नाम दे देते हैं वो दाव नहीं रहता। जब आप किसी पर मार्क दे देते हैं वो परमात्मा नहीं रहता, वो दाव नहीं रहता। जब आप किसी के ऊपर अपना विचार, अपना व्याख्या दे देते हैं वो दाव फिर नहीं बचता, वो कुछ और ही हो जाता है, परंतु वो दाव ना होता। फिर इस दाव का व्याख्या किया जाए तो जाए कैसे? फिर इस दाव को देखे तो देखा जाए कैसे? क्या कोई मार्ग अवस्थित है? क्या इस दाव का धारणा कभी किया जाना संभव नहीं है? क्यों नहीं संभव है? जब हमारे पास आंख है, जब हमारे पास अनुभव है, जब हमारे पास भाषा है, तब क्यों नहीं हम इस दाव को अनुभव कर सकेंगे? कारण एक ही है, क्योंकि दाव इन सब के परे है। आप जिन विषयों के द्वारा दाव का निर्वाचन करते हैं, दाव का अवलोकन करते हैं, उन सारे विषयों का जब विलुप्ति हो जाता है तभी दाव का प्रकाश होता है। और दाव का प्रकाश जब होता है उसको परिमाप करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता। फिर आप उनको प्रकाश करेंगे कैसे? एक युवा व्यक्ति चीन के एक रेगिस्तान को पार करता हुआ दूर दूर तक जा रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने के लिए सोचा तो उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक फकीर ध्यान में मग्न है। उस व्यक्ति को धर्म के बारे में ज्यादा कुछ पता न था, परंतु उसने सुना था दाव के बारे में। तो उसने जाकर उस फकीर से पूछा, महोदय प्रणाम स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे बताइए ये दाव क्या है और दाव है कहाँ? कहाँ इसको ढूंढा जाए, कहाँ इसको प्राप्त किया जाए? कुछ आलोकपात इस पर कीजिए कि हम दाव को कहाँ पर खोज पाए। फकीर उस व्यक्ति का बात सुना और उसको उत्तर दिया कि दाव तो बड़ा साधारण सा विषय है, दाव तो बस हम सबके आगे है, तुम्हारे आगे ही दाव उपस्थित है, चाहो तो तुम उसको पा लो, बस 2 कदम आगे। व्यक्ति घबरा गया, चिंतित हो गया। वो दाव के बारे में बहुत कुछ सुना था, परंतु दाव इतना आसानी से मिल सकता है इसका उसको अंदाजा न था। तो घबराया, थोड़ा व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर वो थोड़ा विमूढ़ बन गया
कि ऐसे कैसे, अगर मेरे सामने दाव है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसने ये प्रश्न फकीर से पूछा, मान्यवर अगर दाव मेरे सामने ही है तो भला क्यों मैं उस दाव को देख नहीं पा रहा हूं। अगर बस 2 ही कदम आगे है तो उस दाव तक मेरा दृष्टि क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्यों मैं उससे दूर खड़ा हूं। फकीर बोला कि दाव से तुम इस कारण से दूर हो और दाव को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसका केवल एक ही कारण है, वो है अहंकार। जिस दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा तुम दाव को देख पाओगे। व्यक्ति विचलित हुआ और उसने पूछा कि मान्यवर मैं तो दाव को अहंकार के लिए नहीं देख पा रहा हूं, ये बात सही है, परंतु आप तो दाव को देख सकते हैं, आपको दाव दिखाई नहीं देता। सन्यासी ने कहा कि जब तक आप और मैं ये दोनों विषय रहेगा तब तक दाव को दिखा नहीं जा सकता। व्यक्ति और विचलित हो गया, अड़चन में पड़ गया और उसने पूछा, मैं और आप दोनों ही अगर मिट जाए तो क्या दाव को देखा जाना संभव हो सकेगा। सन्यासी ने बोला कि अगर मैं और आप दोनों ही विलुप्त हो जाए, विनष्ट हो जाए, तो फिर कौन बचेगा, फिर कौन देखेगा, फिर किसके दृष्टि में दाव आएगा, फिर तो वो दृष्टि ही नहीं बचेगा जिसके द्वारा दर्शन संभव हो। इस छोटी सी बात में बहुत गहरी एक सोच और एक गहरी संदेश फकीर ने उस व्यक्ति को दिया था। जब आप और मैं दोनों समाप्त हो जाते हैं वहीं पर दाव को दिखा जाना संभव है। जब तक आप में आप और आप में मैं बचता हूं तो तब तक दाव का दर्शन संभव नहीं है। जिस दिन सारे आप और मैं का खत्म हो जाता है, सारे आप और मैं का समाप्ति हो जाता है, उसी दिन दाव को देखना संभव होता है।